हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत आसान तरीके से। सो आप में से बहुत सारे इंसान किसी भी एज के हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, जॉब के लिए हो सकते हैं। किसी भी रीज़न से आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते होंगे और आपके दिमाग में एक सवाल चलता होगा कि यार काश कोई इतना आसानी से इंग्लिश बोलना सिखा दे कि लगे ही नहीं कि हमें सीखना है, ऐसा लगे कि हाँ शायद किसी ने एक बार समझा और मैं समझ गया। तो इन सब बातों का, इन सब परेशानी का ध्यान रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो आपका एक सवाल रहता है ना कि कोई इतनी आसानी से सिखा दे, ऐसा लगे कि बस किसी ने समझाया और हम इंग्लिश बोलना सीख गए। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोगों को कमेंट ज़रूर करके बताना है कि ऐसा आप लोगों को लगा कि नहीं है पूरा वीडियो देखने के बाद, जो कि ज़रूर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको ग्रामर का टॉपिक भी कवर होगा, जिससे आप इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी नंबर मिलेंगे, और स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोलना तो आप सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। इसमें ही और शी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों का हिंदी मतलब सेम होता है वह, लेकिन जो ही होता है वो लड़का के लिए यूज़ होता है और शी लड़की के लिए। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस होता नहीं है। और हिंदी में मतलब वह होता है। आओ और एग्जाम्पल से समझ के क्लियर करते हैं। पहले ही है लड़के के लिए जो सेंटेंसेस होते हैं उससे समझते हैं। वह कौन है तुम्हारे पीछे? हु इज़ ही बिहाइंड यू? तुम्हारे पीछे बिहाइंड यू। तो ही यहाँ पे लगा ना, हु इज़ ही बिहाइंड यू। क्या वह यहाँ खाता है? डज ही ईट हेयर? डज ही ईट हेयर? वह किसका औलाद है? हुज चाइल्ड इज़ ही? वह हंस रहा है। ही इज़ लाफिंग। वह रो रहा है। ही इज़ क्राइंग। हंसना मतलब लाफ, रोना मतलब क्राई। वह क्या चाहता है? व्हाट डज ही वॉन्ट? वह उसका भाई है। ही इज़ हिज ब्रदर। वह तुमसे प्यार करता है। ही लव्स यू। वह सिया का भाई है। ही इज़ सियाज ब्रदर। सो आई होप आपको ही का यूज़, ही का सेंटेंस मेकिंग समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी नहीं। शी यानी कि लड़की के लिए, वह आ रही है जल्दी। शी इज़ कमिंग सून। वह गाना गा रही है सुमन के साथ। शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग विद सुमन। वह हम सब से खुश है और नाराज़ भी। शी इज़ हैप्पी विद अस एंड एंग्री ऑल्सो। वह जा रही है वहाँ। शी इज़ गोइंग देयर। वह शादी में से आ रही है मिलने हमसे। शी इज़ कमिंग फ्रॉम मैरिज टू मीट अस। ओके। वह कल से नाराज़ है सबसे। शी इज़ एंग्री विद एवरी वन सिंस यस्टरडे। बीता हुआ कल, यस्टरडे आने वाला टुमारो। वह यहाँ से आ रही है। शी इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। पूरा सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा। वह यहाँ से आ रही है खासकर। शी इज़ कमिंग फ्रॉम हियर स्पेशली। खासकर यानी स्पेशली। क्या वह हमारे साथ जाएगी बारात में? डज सॉरी, आएगी बारात में या जाएगी बारात में? विल शी कम विद अस इन द बारात? उसका आज पार्टी है दोस्त के साथ। शी इज़ हैविंग अ पार्टी टुडे विद हर फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको जो इंग्लिश में मैंने इसका ट्रांसलेशन दिया है उसको एक कॉपी में नोट करना, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार उसको रीड करना है। ठीक है? कैसे? जैसे वह कौन है तुम्हारे पीछे? हु इज़ ही विद यू? हु इज़ ही विद यू? हु इज़ ही विद यू? इस तरीके से 5 बार सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, 5 बार अगर करोगे, स्किप नहीं करोगे यानी छोड़ोगे नहीं, बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। क्योंकि ये निवाला आपके मुंह तक आ गया है, खाली आपको बस चबाना है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही सारा वीडियो जो देखा वो मेहनत बर्बाद होगी, लंबा टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो अलग। तो इन सब से बचने का एक ही समाधान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो डू प्रैक्टिस। और कोई होशियारी मत करना कि प्रैक्टिस नहीं किया हमने तो नुकसान आपका है। ठीक है? सो प्रैक्टिस करिए, बाकी सबको शेयर करिएगा जिसको भी आप जानते हैं, ताकि हर इंसान इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि दिन में एक वीडियो तो डेफिनेटली आती है, कई बार 2 भी आ जाती है। सो सब्सक्राइब। थैंक यू।